गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत हमारी मखाना से हो रही है। तो हमने मखाना खाया, उसके बाद बेटा को बिस्किट दिया। दूध बिस्किट बच्चे को देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। बाबू सुबह उठ के सबसे पहले दूध ही बिस्किट खाता है, उसके बाद ही एक घंटे के बाद ही इसको दूध देते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा ब्लॉग जो देखते हैं उन्हें पता होगा कि शादी का माहौल चल रहा है। तो आज है बारात, फिर हमें ठंडा पीने का मन किया तो ठंडा मंगाया, क्योंकि नाश्ता में देर था। सुबह से हम लोग का दावत था, तो दावत से आ गया था इंतजार के बाद पूरी और तराजा। फिर हमने नाश्ता किया, उसके बाद सोचा आप लोगों को बेड भी दिखा देते हैं। बेड आ चुका था, तो ये लड़की को देने के लिए बेड है और सामान आज आएगा, तब एक साथ एक बार और फिर दिखा देंगे सारा सामान एक बार। उसके बाद हम बैठे मेहंदी लगाने के लिए, तो मेहंदी हमने लगा लिया था। ये देखिए, मैंने खुद से मेहंदी लगाया है, तो थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दे रहे थे कैसा मेहंदी लगाया है। घर की शादी हो और मेहंदी ना लगाऊं, ये तो बहुत नाइंसाफी की बात होती, इसलिए मैंने मेहंदी लगाया है। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी भारी लगती होगी आप लोगों को, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारा सामान आ गया है। बाबू रो रहा था बाहर जाने के लिए, तो मास्क के साथ उसको बाहर भेजा। अब हम चले नहाने के लिए। गली बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइट लग गया था। ये देखिए लाइट कितना प्यारा लग रहा है ना। हेलो गाइस, हम आ गए नहा के। ये देखिए मेरा मेहंदी अभी हल्का रंग आया है, पता नहीं रंग आएगा कि नहीं। और ये मैं अब लगाने जा रही हूँ, गार्नियर का है सीरम मास्क, नीम का है। यूज़ करेंगे हम इसको फेस पे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ज़िंदगी में पहली बार हम अप्लाई कर रहे हैं फेस पे। ये सब हम लगाते नहीं है कभी, ज़िंदगी में पहली बार लगा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखिए क्या होता है। इसके साथ तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है, आगे देखते रहिए, पता चल जाएगा क्या हुआ है। मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम तो बस बोल दिया था शाद को कि फेस मास्क लाने के लिए, तो मास्क लेके चले आए। अब वो दुकानदार क्या मास्क दे दिया पता ही नहीं। पहले फेस को क्लीन कर लेना है, बालों को अपने हटा लेना है, फेस पर से जितना है ऊपर चढ़ा लेना है। कोई चीज़ से भी आप पी कर सकते हैं, और हल्के हाथों से इसे खोलना है, क्योंकि ये गीला है, फट भी सकता है। फटने का डर था, इसीलिए शाद भी हेल्प कर रहे थे, और फाइनली ये पूरा खुल गया, लेकिन मेरा थोड़ा सा फट भी गया है। उसी को अप्लाई किया जैसे तैसे करके, हमसे हो नहीं रहा था, तो फिर शाद आ गए हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने हेल्प किया ठीक ठाक से। काफ़ी मेहनत के बाद लगा लिया था। उसके बाद बहुत भूत की तरह शक्ल लग रहा था। बाबू तो सोया हुआ था, इसीलिए देखा नहीं, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होता। फट गया था, और प्लस बहुत ज़्यादा गीला भी था, इसीलिए मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लगाने टाइम कि इतना गीला क्यों है। फाइनली पूरा लगा लिया, ये हो गया, चिपक गया। और बबल्स नहीं छोड़ना चाहिए इसमें, आप लोगों को सबको ध्यान देना है कि इसमें बबल्स नहीं छूटे, कि ये सीरम है तो बबल्स नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए हम बार बार उंगली से चिपकाए जा रहे थे। इसके पैकेट में लिखा हुआ था कि सिर्फ 15 मिनट रखना है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे 15 मिनट का, और मुंह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब भी बोल रहे थे तो बबल्स फेंक दे रहा था, इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। और फिर कूलर के आगे इसको सूखने का इंतज़ार कर रहे थे कि ये सूख जाए। 15 मिनट से ज़्यादा आधा घंटा तक हमने रखा, लेकिन फिर भी ये सूखा नहीं। हमको इतनी हंसी आई और गुस्सा आया। उसके बाद हमने इसे निकाल दिया, क्योंकि ये सूख ही नहीं रहा था। और फिर बाद में पता चला कि ये तो सीरम है, मास्क तो मुझे मिला ही नहीं। मास्क तो रहता है तो वो सूख जाता है, और ये सूखा ही नहीं, तो हम उसी को लेके फिर और क्लीन कर रहे थे फेस को। पहली बार लगाया भी, और धोखा मिला लगाने में, इसीलिए पहले से जानकारी होना ये सब का भी ज़रूरी होता है। हमने भी सोचा आज तो मास्क लगा के हम तो हीरोइन ही बन के जाएंगे शादी में। हीरोइन क्या बनेंगे, यहाँ तो मास्क ही नहीं मिला भी तो धोखा मिल गया। हम ये बात सोच भी रहे थे कि हमने तो मास्क मंगाया था, तो ये फिर इतना गीला क्यों है। मुझे तो समझ, हालांकि पेपर में हम पढ़ रहे थे कि सीरम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि गीला क्यों है। हमने तो बस नाम बोल के भेजा था कि गार्नियर का फेस मास्क
मास्क ले लेना है। दुकानदार ने क्या दे दिया उल्टा तो मुझे क्या पता, मुझे लगा कि यही होगा। हालांकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सीरम सीरम क्यों लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी धोखा खा गए। कोई बात नहीं, ऐसे ग्लो कर रहा है फेस, सीरम से भी इतना देर लगा लिया। तो अब चलते हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि बज चुका है 8। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हम हो गए हैं रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और ये नवाबजादे अभी तक सो कर रहे हैं, 9 बज रहा है। अब इसे उठाकर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट तक ये सो रहा है। बाहर में आ गई है बारात दरवाज़ा लग गई है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दरवाज़ा पे अभी बरी आई है, बारात वहाँ मस्जिद में ठहरी है। तो ये सब क्या क्या रस्म होता है ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं। सारा गीत वगैरह होने के बाद बरी अंदर जा रहा है। उसके बाद क्या क्या सामान आया है वो दिखाएंगे। यहाँ पे परवेज़ अपने बहन की शादी में मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंपल साधारण है, भाई लोग मेहनती में अच्छे लगते हैं शादी ब्याह में। अंदर आने के बाद ये खुल रहा था, उसके बाद नीचे में बहुत भीड़ था तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे वीडियो बनाए। तो फिर हमने ऊपर चले गए, तो ऊपर जाके वीडियो बनाया अच्छे से। तो ये देखिए सारा चीज़ यहाँ रस्म होता है ऐसे कि खोल के पूरा पब्लिक को दिखाया जाता है, उठा उठा के कपड़ा सारे सबका आता है। साली का और उस्तानी का, माँ का, ननद का, ये सब का कपड़ा आता है। तो सबको उठा उठा के दिखलाया जाता है। चला तो इस मोहल्ले का एक बात है कि जिसके यहाँ दावत जाता है उसके यहाँ से देगची आता है, उसमें खाना जाता है। जितना आदमी है उतना आदमी के हिसाब से। रसूलुल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। गौर से सुनिए भगवान। दैन महर 21,786 रुपये सिक्के राजुलबा के अलावा नाम नफका के तय पाया, जिनके गवाह गवाह अव्वल जना मोहम्मद चांद साहब इब्न मोहम्मद रियाज साहब मरहूम मोहल्ला थवई बिहार शिवगंज नालंदा। दूसरे गवाह जना मोहम्मद शादमान साहब इब्न मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम मोहल्ला थवई बिहार शिवगंज नालंदा। इन दो गवाहों की मौजूदगी महिमाए बहसीयत कादी होने के आपका निकाह अजीज़ा मोहम्मद फैसल, बाप का नाम मोहम्मद सफदर, मोहल्ला बेगनाबाद बिहार शिवगंज नालंदा से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पियाई देती हैं? आपका निकाह मोहम्मद फैसल से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पियाई देती हैं? आपका निकाह मोहम्मद फैसल से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पियाई देती हैं? आपका निकाह मोहम्मद फैसल से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पियाई देती हैं?
निकाह होने के बाद मिस्सी लगता है, उसके बाद नथ पहनाया जाता है, तो मिस्सी लगाया जाता है। ये फंक्शन हटा दो यार आप लोग, मिस्सी बहुत बुरा लगता है लगाने में। कहाँ कहाँ मिस्सी लगाया जाता है अभी भी हमें कमेंट करके बताइए, और मिस्सी से होता क्या है ये बताइए, आज तक नहीं पता चला है। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर दुल्हन को तैयार करने लगे। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। फिर हम लोग जाने लगे समधिन को खाना खिलाने के लिए। काश दुपट्टे वाली आँखियाँ मेरी पूछ रही हैं हमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ। मुझे भी भूख लगने लगा तो समधिन के साथ हम लोग भी बैठ गए खाना खाने के लिए, ये भी बैठे हुए सामने। उसके बाद हम लोग घर आ गए खाना वाना खा के, बेटा को सुलाने के लिए, बाबू को सो जाएगा आराम से। इसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर थोड़ा फंक्शन होता है उसमें, इसको सुलाने के लिए आए हैं। अभी तो गाना वाना बज रहा है इसीलिए ऑडियो नहीं उस टाइम बोल सकते हैं। रात के बज रहे हैं 3 और अब जा रहे हैं, रस्म होगा, नौशे आए हैं तो वहीं चलते हैं। चलिए आप लोग भी। ये पान वगैरह का रस्म होता है ये सब, तो वो करने नहीं मांग रहे थे, इसी में छेड़खानी हो रहा था सबका, मज़ा आ रहा था, हंसी मजाक हो रहा था सबका। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मुझको रात भी हो याद है मुझको, तेरे सो गया दिल मेरा धड़का था किसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुला है उससे मेरी यही दुआ है, जाने हर रोज देखूं तेरे साथ मेरे, खुद की मोहब्बत अंगड़ाई दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में वो तेरी रसना ने तुझे ऐसा जादू किया, हम तो पहली मुलाकात में वो। ये फंक्शन किस किस के यहाँ होता है, ये हम अपने मोहल्ला में नया एक रूल देखते हैं कि दुल्हन पर परी को बुलाया जाता है। अभी गीत गाते हैं गीत गाने वाले लोग और परी आती है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो हम लोग पहली बार सुना है हम। अब आप लोग किस किस के यहाँ होता है ये बताइएगा। ये देखिए आप लोग, ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ सुहागन रहनी चाहिए जिस रूम में होता है, और कोई नहीं, कुंवारी लड़की नहीं रहनी चाहिए। और इससे क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लोग तो बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन इस सब पे विश्वास हम नहीं करते हैं। और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। नौशे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन का झूला कब ख़त्म हो। उसके बाद नौशे को छत पर लाया गया रस्म होने के लिए, अब रस्म होगा वो एंजॉय कीजिए। यहाँ परवेज अपना कोना पकड़ के खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत है। उसके बाद यहाँ क्या क्या रस्म होता है ये सब हम लोग के यहाँ नहीं चलता है। और ये रस्म सारा जितना भी रस्म होता है सारा ये गीत गाने वाली करती है। आप लोग एंजॉय कीजिए और बताइए क्या क्या आप लोग क्या होता है और ये सब क्या हो रहा है। मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के
भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। सारा रस्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन को नीचे लाया गया। नीचे रूम में ये कोवर लगना बोलते हैं ये लोग, कोवर लगता है रूम में। अकेले दूल्हा दुल्हन को रूम में पैक कर दिया जाता है थोड़ा 5 मिनट के लिए। दूल्हा दुल्हन पैक हो गए हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोग अपना मस्ती कर रहे थे। चाय पार्टी चल रहा था, परवेज सबको चाय सर्व कर रहा था, सब मिलके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा था। अभी ये देखिए परवेज की खाला है बड़ी वाली, ये बहन थी, सब मिलके बैठे हुए हैं। उसके बाद हो गया रुखसती का टाइम, सारा सामान बाहर निकल गया था। जो बड़ा सामान था वो तो मेरे घर में था, आप लोग देख चुके हैं, और जो यहाँ था छोटा छोटा सामान वो सब भी सारा कुछ निकल गया है। ये लास्ट व्यू है सामान का। उसके बाद हम नीचे चले गए, थोड़ा सामान लिखने के लिए बोला गया था, तो सारा सामान लिस्ट बनता है ना, वो लिस्ट लिखा मैंने। उसके बाद फिर आए दूल्हा के नौशे के रूम में। ये देखिए सेहरा उरा सब बंधा रहा है, अभी रेडी हो रहा है निकलने के लिए। अब आप लोग बोलिएगा सेहरा भाई बांधता, भाई बांध चुका था, वो खुल गया था तो इसलिए दोबारा से बंध रहा था। बाबू भी उठ गया था, फिर दुल्हन को नीचे लाया गया रुखसती के लिए। ये सफ़र ही बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है यार, ये सफ़र बहुत लड़की के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन करना पड़ता है। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू
जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। इतने दिल में जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनों पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, रब्बा मैनू की हो गया, हाय मैनू की हो गया। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ तब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी, उठ उठ जगते थे हाले दिल तुझे कह पाऊँ ना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुप छुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, और क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। हाय वे मेरी आडाट यारा माँ कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया है। हाय वे मेरी आडाट यारा माँ मुड़ के ना देखो दिल भर। वीडियो आप लोगों के सामने बहुत दिन पे पहुंचा है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घर के मैटर में फंसे हुए थे, वो भी आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी। खुश रहिए, प्यार बांटिए और हमें भी खुश कीजिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहनत लगता है यार एडिटिंग करने में, लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।